स्वागत है आप सभी का मेट्रो संगम में। मैं हूं आलोक सिंह। सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव बनाने के आरोपों को एम्स प्रशासन ने खारिज कर दिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एम्स प्रशासन ने कहा कि एम्स प्रशासन की ओर से रिपोर्ट बदलने या गलत रिपोर्ट बनाने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया था। हालांकि बाहरी दबाव के बारे में एम्स प्रशासन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड सुधीर गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन पर सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव डाला गया। उनके प्रेशराइज करने पे सुनंदा पुष्कर के केस में वी आर ट्राइंग टू क्लैरिफाई दैट हमारी तरफ से कोई भी प्रेशर उनकी तरफ नहीं डाला गया था। हमारे पास सिर्फ ये हमें नॉलेज है कि उस समय पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट एक सील्ड कवर में एसडीएम के पास गई, विसरा की जांच सीएसएफएल से होके डायरेक्टली पुलिस के पास गई। दैट इज वेयर एम्स इन्वॉल्वमेंट स्टैंड। जहां एक तरफ एम्स प्रशासन ने डॉक्टर सुधीर गुप्ता के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि इस मामले में एम्स डायरेक्टर का कोई दखल नहीं है, जबकि दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने उस खुलासे हड़कंप मचा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव था और सुनंदा की मौत को सामान्य बताने के लिए कहा गया था। ऐसे में सवाल ये कि इस मामले में कौन झूठा है और कौन सच्चा। सुनंदा पुष्कर, पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की दिवंगत पत्नी। जिंदा रहते सुनंदा की जिंदगी पहेलियों और सवालों से भरी पड़ी थी, लेकिन उनकी मौत भी एक अबूझ पहेली बनती जा रही है। सुनंदा की मौत कैसे हुई, इस पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। इस बार जो खुलासा हुआ है वो सुनंदा की मौत पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ये खुलासा उस शख्स ने किया है जिसकी देखरेख में सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम हुआ था। वो शख्स हैं एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की माने तो उन पर सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव था। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक सुनंदा की मौत को सामान्य बताने के लिए उन पर दबाव था। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इस बात का खुलासा एक खत में किया है। ये खत उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय, सीवीसी और सीएटी यानी केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को लिखा है। अब सवाल ये उठता है कि एम्स के फॉरेंसिक विभाग के एचओडी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने यह खुलासा चिट्ठी लिखकर क्यों किया, वो भी सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इतने दिनों बाद। असल में डॉक्टर सुधीर गुप्ता की चिट्ठी को कई पहलुओं से देखना जरूरी है। चिट्ठी के पहले हिस्से में डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने फॉरेंसिक विभाग के एचओडी के पद से हटाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। इसी कड़ी में उन्होंने सुनंदा पुष्कर और दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के युवक नीडो तानिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र किया है, जो कि चिट्ठी का दूसरा हिस्सा है। अपनी चिट्ठी में डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि उन्होंने मेडिकल एथिक्स को कभी नहीं छोड़ा। यहाँ पर उन्होंने सुनंदा पुष्कर और नीडो तानिया का जिक्र किया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के मुताबिक दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के वक्त भी मंत्रालय की तरफ से दबाव बनाया गया था, लेकिन वो दबाव के आगे नहीं झुके। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के आरोप बेहद गंभीर हैं। सवाल ये उठता है कि एम्स की तरफ से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी गई थी वो बिल्कुल सच्ची है या फिर उसमें कोई मिलावट की गई थी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के आरोप अगर सही हैं, तो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद और शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर का शव 17 जनवरी 2014 को चाणक्यपुरी में होटल लीला पैलेस के कमरा नंबर 345 से बरामद हुआ था। मौत से पहले पाकिस्तानी महिला पत्रकार मेहर तरार के शशि थरूर से कथित संबंधों को लेकर ट्विटर विवाद सामने आया था। बताया जाता है कि किसी कथित प्रेम संबंध को लेकर उनकी कहासुनी हुई थी, जिसका पता उस वक्त चला था जब थरूर ने दावा किया था कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। सुनंदा की मौत के बाद मेहर तरार ने अपना पक्ष रखते हुए पुष्कर के आरोपों से इनकार किया था कि वो थरूर के पीछे पड़ी हैं या फिर उनके साथ उनका कोई संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुनंदा पुष्कर की मौत एक अनसुलझी पहेली बन गई। सुनंदा मौत केस में डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खुलासे के बाद से सनसनी फैल गई। सुनंदा के मौसेरे भाई ने आरोप लगाया कि सुनंदा की हत्या की गई। तो वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस की एसआईटी मामले की जांच में जुटी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस मामले में एम्स डायरेक्टर से रिपोर्ट मांगी है।
सुनंदा पुष्कर केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहले एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने और मौत को सामान्य बताने का दबाव था। लेकिन अब इस मामले में सुनंदा पुष्कर के मौसेरे भाई ने आरोप लगाया है कि सुनंदा की हत्या की गई थी और सीबीआई जांच की मांग की है। ये जो हुआ है बुरा हुआ। मेरी मौसेरी बहन है, अच्छी थी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसके इन्वेस्टिगेशन हो। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, पता चले कैसे क्या हुआ। वैसे तो मरने के लायक थी नहीं वो तो बहुत एक्टिव थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सुनंदा की हत्या के पीछे प्रोफेशनल गैंग है। सुनंदा एक खुलासा करने वाली थी और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। कोई आश्चर्य नहीं है, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ये प्रोफेशनल गैंग ने इनकी हत्या की और वो उनकी जान ऐसे ली गई, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उसमें ऐसी बातें हैं जो निकले हैं, उससे तो लगता है कि निश्चित तौर पर हत्या हुई है। मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भीमसेन बस्सी का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पुलिस इस मामले में दिल्ली के डॉक्टरों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट से राय लेगी। एसआईटी ये इन्वेस्टिगेशन को देख रही है। हमारे इंस्पेक्टर अतुल सूद इसको ये दरियाफ्त कर रहे हैं और उसमें जो भी जरूरी है उसको हमने देखा है और आगे जो भी कोई जरूरी होगा इस दरियाफ्त के लिए उसको देखा जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस मामले पर एम्स डायरेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मेरे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में चार्ज लेने के कुछ दिन के बाद अपनी प्रमोशन के संदर्भ में कोई यहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेशन दिया था। अभी मैंने कल जब ये टेलीविजन पर खबर देखी है उसके संदर्भ में मैंने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा को लिखकर भेजा है कि वो ये जो भी खबर चल रही है इसके संदर्भ में जो भी जानकारी उनके पास है वो मुझे औपचारिक तौर पर भेजे। वहीं इन सब के बीच सुनंदा पुष्कर केस में नए खुलासे से शशि थरूर बेहद आहत हैं। सूत्रों के मुताबिक उनका कहना है कि एम्स की अंदरूनी लड़ाई की वजह से इस मसले को उछाला गया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सुनंदा पुष्कर की मौत का सच क्या है? क्या साजिश के तहत सुनंदा का कत्ल हुआ या फिर मौत की वजह वो खुलासा है जो सुनंदा जीते जी नहीं कर सकी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुनंदा पुष्कर मौत के मामले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में स्वामी ने मांग की है कि मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में आए शशि थरूर के बयान को बचाव की कोशिश बताया है। और स्टेटमेंट मजबूरी में दिया है उन्होंने। ये पहले इतनी दिन विलंब हुआ उस समय उसने बोला नहीं कुछ। आज भी उनको कई बातों पर सफाई देना है। मैं तो कहता हूं कि इस मामले में वो खुद आरोपी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने हत्या की, परंतु उनको कहीं ना कहीं वास्तविकता पता है और इसीलिए उनको सफाई देनी चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि इस पर अब एक एसआईटी बैठानी चाहिए सीबीआई के अध्यक्षता में, जिसमें RAW और इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन तीनों की नुमाइंदे होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा का मामला है। IPL का खुलासा करने वाली थी सुनंदा। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आए ट्विस्ट के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा है कि जल्द ही सच्चाई सामने लाने की जांच हो। मैं शुरू से ही इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूं। जल्द से जल्द सच्चाई सामने आए ताकि अटकलों पर विराम लगे। जांच में अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया जाएगा।
आगरा में बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ में गोली लगने से एक सिपाही की अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इनामी बदमाश लखन ने पुलिस पर फायरिंग की थी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। ये वारदात मलपुरा थाना इलाके की है। बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां पर बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ में गोली लगने से एक सिपाही की अस्पताल में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि इनामी बदमाश लखन ने पुलिस पर फायरिंग की थी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब भी हो गया। प्रीति जिंटा और नेस वाटिया विवाद मामले में उद्योगपति नेस वाटिया ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखा है। इस पत्र में वाटिया ने प्रीति जिंटा की शिकायत को झूठा करार दिया है। उन्होंने प्रीति के लगाए गए आरोपों के मद्देनजर 9 गवाहों के नाम भेजे हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस से सभी 9 गवाहों के बयान दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सभी गवाह 30 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए आईपीएल मैच के दौरान मौजूद थे। आपको बता दें, प्रीति जिंटा ने पिछले दिनों पुलिस में 44 वर्षीय वाडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मैच के दौरान वाडिया ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इससे पहले अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने फेसबुक के जरिए अपने और नेस वाटिया के बीच चल रहे विवाद पर लिखा। प्रीति के मुताबिक उन्होंने कभी भी नेस वाटिया से कुछ लिया नहीं, बल्कि उल्टे 5 करोड़ रुपए उन्हें दिए, जिसका सबूत बीसीसीआई के पास है। प्रीति ने लिखा है कि वो पिछले कुछ दिनों से इस केस के बारे में कुछ लोगों, दोस्तों और मीडिया से मिल रहे प्रतिक्रियाओं से हैरान है। जिंटा ने उनका साथ देने वालों का शुक्रिया भी अदा किया है। प्रीति ने यह भी लिखा है कि ये मामला निजी नहीं है और वो 6 साल पहले नेस से अलग हो चुकी हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से आईटी विभाग पूछताछ कर सकता है। इस मामले में राहुल सोनिया को पहले ही दिल्ली की एक कोर्ट ने 7 अगस्त को पेश होने का सम्मन भेजा है। आईटी विभाग के सूत्रों का कहना है कि अगर आईटी विभाग को इस बात का भरोसा हो जाए कि जिस मकसद से नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया गया था और वो पूरा नहीं हो रहा है, तो अखबार को मिली टैक्स छूट भी खत्म की जा सकती है और संपत्ति के अप्रत्यक्ष ट्रांसफर के लिए ट्रस्टी के बदलाव की स्थिति में ट्रस्ट तो खत्म होगा ही, सरकार उचित कार्रवाई भी कर सकती है। सोनिया राहुल से आईटी विभाग की पूछताछ की खबरों के बीच कांग्रेस ने कहा है कि ये बदले की राजनीति है और कांग्रेस इसका जोरदार जवाब देगी। महंगाई रोकने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने आलू और प्याज को स्टॉक होल्डिंग लिमिट के दायरे में लाने का फैसला किया है। इसके तहत कारोबारी एक लिमिट से ज्यादा आलू और प्याज का स्टॉक नहीं कर सकेगा। हालांकि ये सीमा क्या होगी, ये तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। सरकार जल्द ही इस पर नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। साथ ही आलू प्याज को 1 साल के लिए एपीएमसी एक्ट से बाहर किया गया है। अब किसान आलू प्याज देश भर में कहीं भी बेच सकेंगे। सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि जी मीडिया ने कल रात ही बता दिया था कि सरकार आलू प्याज की स्टॉक होल्डिंग लिमिट तय कर सकती है। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि प्याज और आलू को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के स्टॉक होल्डिंग लिमिट के अंतर्गत लाया जाए। सरकार को ऐसी शिकायतें आ रही थी कि पर्याप्त उपलब्धि के बावजूद इन दोनों जो प्याज और आलू है इसकी कीमत बढ़ रही है। होर्डिंग की भी शिकायतें आई थी और आपकी जानकारी के लिए लगभग 6 राज्यों ने भी आग्रह किया था कि ये नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो कैबिनेट ने प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए फैसला किया है। ये नोटिफिकेशन जल्दी इश्यू होगा। इससे पहले प्याज कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एमईपी $500 प्रति टन कर दिया। कुछ ही दिन पहले सरकार ने प्याज पर $300 एमईपी तय किया था। जून में प्याज की सबसे
बड़ी मंडी लासलगांव में थोक भाव करीब 80% गया है और ये हाल तब है जब देश में प्याज का रिकॉर्ड स्टॉक है। 2014-15 में देश में 39 लाख टन प्याज स्टॉक का अनुमान है, जबकि पिछले साल करीब 27 लाख टन का स्टॉक था। पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में भाव 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था। थोक बाजार में प्याज के भाव कम होने के बावजूद खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भाव के इस फर्क को कम करने के लिए दिल्ली सरकार सस्ते रेट पर लोगों को प्याज बेच रही है। मोबाइल वैन के जरिए बेच रहे प्याज के भाव 20 रुपए प्रति किलो है। सफल के आउटलेट्स पर प्याज जहां 22 रुपए किलो के भाव से उपलब्ध है, वहीं 40 केंद्रों से दिल्ली सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। प्याज बिक्री के इन केंद्रों को 15 जुलाई तक सरकार 200 किए जाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सरकार के मुताबिक दिल्ली में प्याज की कोई कमी नहीं है। मंगलवार को 1200 मैट्रिक टन प्याज बाजार में आया है, बावजूद इसके खुदरा बाजार में कीमतें कम नहीं हो रही। मानसून ने दस्तक दे दी है। आज दिल्ली में मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मुंबई में भी आज बारिश हुई। हालांकि बारिश से लोगों को राहत मिली तो थोड़ी सी मुश्किल भी हुई। कई जगह सड़क पर पानी भर गया तो नई मेट्रो की पोल भी खुली। एसी विंडो से पानी मेट्रो के भीतर आ गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश अब जोर पकड़ेगी। मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है और जुलाई के अगले हफ्ते में बारिश में तेजी आ सकती है। मेट डिपार्टमेंट ने मुंबई में और बारिश की संभावना जताई है। महाराष्ट्र में बारिश में कमी है। अभी तक जो बारिश हुई है उसमें कमी है, लेकिन जो जुलाई का जो सेकंड वीक है उसमें संभावना है कि महाराष्ट्र के इलाकों में भी अच्छी बारिश होगी। अब तक किसी तरह का फोरकास्ट इशू किया गया है कम बारिश का महाराष्ट्र के पास? ऐसा हमने जो फोरकास्ट इशू किया है कि वो पूरे देश में मानसून इस बार 7% सामान्य से कम रहने की संभावना है। मानसून के मोर्चे पर चिंता कम हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 दिन में पंजाब, हरियाणा समेत कुछ राज्यों में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का मानना है कि पिछले 2-3 दिन में मानसून में काफी सुधार हुआ है। पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों में कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में हालांकि कम बारिश हुई है, लेकिन मौसम विभाग को उम्मीद है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में अच्छी बारिश हो सकती है। पूरे सीजन में सामान्य से 7% कम बारिश हो सकती है। जून के महीने में मानसून डेफिशिएंट रहा, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मानसून की जो पैरामीटर्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आई है। उत्तर पश्चिम भारत के जो बाकी मैदानी इलाके हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा के, उम्मीद है कि वो मानसून अगले 2-3 दिनों के दौरान अचानक पहुंच जाइए। मुंबई में घर से दफ्तर तक टिफिन बॉक्स पहुंचाने वाले डिब्बा वालों ने भी सर्विस चार्ज बढ़ा दिया है। डिब्बा वालों ने ग्राहकों से हर महीने अब 100 रुपए ज्यादा वसूलने का फैसला किया है। डिब्बा वाले अब अंधेरी से साउथ मुंबई तक सादा टिफिन पहुंचाने के लिए 550 रुपए और स्पेशल टिफिन के लिए 600 रुपए लेंगे, जबकि विरार से साउथ मुंबई के लिए 800 से 850 रुपए के बीच लगेंगे। डिब्बे वालों के मुताबिक महंगाई में बढ़ोतरी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अगर दिल्ली वालों को ताजमहल का दीदार करना है तो लंबे सफर की चिंता से दुनिया के 7वें अजूबे को देखने का ट्रिप कैंसिल ना करें, क्योंकि अब दिल्ली से आगरा जाने की दूरी सिर्फ 90 मिनट में पूरी हो जाएगी। अब ज्यादा दूर नहीं आगरा, जल्द ही दिल्ली के और नजदीक होगा आगरा। महज 90 मिनटों में दिल्ली से आगरा का सफर। साकार हुआ हाई स्पीड ट्रेन का सपना। बस कुछ दिन का इंतजार, उसके बाद दिल्ली वाले कहेंगे बस बगल में ही है आगरा, क्योंकि आगरा से दिल्ली का सफर महज 90 मिनटों में पूरा किया जा सकेगा। जी हां, हाई स्पीड ट्रेन से ये सफर तय करेगी। भारतीय रेल जल्द ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन का तोहफा यात्रियों को देने वाली है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के स्टेशन फिलहाल फाइनल नहीं हो पाए हैं। 3 जुलाई को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ट्रायल रन किया जाएगा, जिसके बाद इस सफर के स्टेशन निर्धारित किए जाएंगे। ट्रायल के दौरान इस ट्रेन को पटरी पर नॉन स्टॉप दौड़ाया जाएगा।
ट्रेन में 12 डिब्बे होंगे, जिसमें 2 फर्स्ट एसी और 8 नॉर्मल चेयर और 2 जनरल कोच होंगे। अगर ट्रेन अपने ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है तो आने वाले रेल बजट में इसे हरी झंडी दे दी जाएगी। हर रोज हजारों सैलानी दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल का दीदार करने दिल्ली से आगरा पहुंचते हैं। हालांकि दिल्ली से आगरा के सफर के लिए कई अन्य विकल्प भी हैं, लेकिन इनके जरिए आगरा पहुंचने का मतलब है 2 से 3 घंटे। ऐसे में भारतीय रेल सेवा का ये तोहफा बेहद ही कारगर और सुखद साबित होने वाला है। विवेक पाठक, आगरा, जी मीडिया।